दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग की लिखी कहानी इश्क पर जोर नहीं। बोलो बोलो कि तुम प्यार करती हो मुझसे, रवि ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा तो मैं एकटक उसे देखती रह गई। रवि की पुरजोर आवाज मेरे अंदर भी उतनी ही गूंज रही थी जितनी चारों तरफ। वो मेरे इतना करीब था कि मैं उसकी सांसों को आते जाते सुन सकती थी, उसके दिल की धड़कन को धमधमाते हुए सुन सकती थी, उसके पसीने से भीगे हुए चेहरे की आंच को महसूस कर सकती थी। मैं उसके बिखरे हुए बालों को सहलाना चाहती थी, उसकी गहरी आंखों में खुद की तस्वीर देखना चाहती थी। मैं उसे कहना चाहती थी कि हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूं तुमसे। मेरा गला भर रहा आया, मेरी आंखों में आंसू तैर गए। मैंने आंखें भींच ली और कहा, नहीं, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, ये सोचना तुम्हारी भूल है। तभी ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। कानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में होने वाले इस नाटक का आज पहला दिन था। स्टेज पर खड़े रवि और मैं प्ले के किरदार निभा रहे थे, लेकिन रवि का यूं पास होना मुझे रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच हिचकोले खिला रहा था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। रवि की आंखें अब भी मुझ पर टिकी हुई थीं। पर्दा गिरा तो स्टेज पर मध्यम होती रोशनी के साथ रवि की आंखों की चमक भी मेरे चेहरे से हट गई। मैं अभी भी वहीं खड़ी गुम थी। अचानक एक दूर से आती आवाज मुझे जगा गई। वाह मेरी जान, छा गए। प्ले का डायरेक्टर राकेश स्टेज पर चढ़ते हुए बोल रहा था और उसके पीछे आ रहे थे मुबारकबाद देते हुए तमाम दोस्त। भाई, इसको कहते हैं एक्टिंग, है ना? था ना जलवा? हंसते हुए रवि उन सब से कह रहा था। मैं अभी भी बुत बनी उसी कोने में खड़ी थी तो राकेश ने आवाज लगाई, अरे रमा, कहाँ हो यार? देखो, तुम्हारे हिस्से की भी सारी वाहवाही यही लूटे जा रहा है। राकेश की बात सुनकर मैं मुस्कुराई। रवि की तरफ देखा तो वो ध्यान से मुझे ही देख रहा था। क्या सोच रहा था पता नहीं, लेकिन हंसकर बोला, अरे सर, रमा को वाहवाही का क्या करना? इन पढ़ाकू लोगों का दुनियादारी से क्या काम भाई? ये सब हरकतें तो हम जैसे लोगों को अच्छी लगती हैं। रवि ने फिर मेरी तरफ देखा जैसे मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रहा हो, लेकिन जब मैंने कुछ नहीं कहा तो वो स्टेज से उतर गया। अच्छा भाई लोगों, मैं चला, राकेश ने आवाज लगाई। अरे कल की प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करना है भाई। अरे उसे जाने दीजिए सर, कोई इंतजार कर रहा होगा। एक दोस्त ने कहा तो रवि ने आंख का इशारा किया। बाकी लोग भी हंस पड़े। सबको पता था कि रवि हमेशा किसी न किसी के साथ डेट पे होता था, कभी पायल, कभी अंजलि, कभी भैरवी। आज भी रवि किसी के साथ डेट पे जा रहा था और मेरे दिल में जैसे कोई तीर बार बार पैना और पैना होकर चुभता चला जा रहा था। रवि मेरे लिए डॉक्टर सेठ की टर्बुलेंस क्लास जैसा था जिसमें मैं उलझ कर रह जाती थी। हम लोग इंजीनियरिंग के लास्ट सेमेस्टर में पहुंच चुके थे, लेकिन ये उलझन मेरे साथ पहले सेमेस्टर से बरकरार थी। रवि था टॉल, डार्क, हैंडसम, मेरे रोमांटिक नॉवेल्स के हीरो जैसा, लेकिन मैं न उन नॉवेल्स की हीरोइन जैसी थी और न मेरी पसंद ही वैसी। मुझे अच्छा लगता था उसका बड़बोलापन, उसकी हंसी, उसकी चुलबुलाहट, वो सब कुछ जो मुझ में नहीं था। जितना वो बकबक करता था उतनी मैं चुपचाप थी, जितना वो कैसनोवा उतनी मैं सिंपल। छोटे छोटे बाल, घिसी हुई जीन्स, कंधे पर हमेशा चढ़ा बैकपैक। बचपन से लोग मुझे पढ़ाकू कहते आए थे, हालांकि मेरी पढ़ाई कोर्स के अलावा सब चीज़ों की होती थी। फिजिक्स और फिलॉसफी मेरी नज़र में बहुत दूर नहीं, बहुत पास थे। आइंस्टाइन वॉज नॉट जस्ट अ फिजिसिस्ट बट अ फिलोसोफर टू, यू नो। मैंने एक दिन कैफे में बैठे हुए कहा था। ये उन दिनों की बात है जब हम सब कॉलेज में नए आए थे, लेकिन आइंस्टाइन के भी बाल तुमसे लंबे थे। रवि ने उसी वक्त वहां धमकते हुए मुझे चिढ़ाया था। मैंने उसे घूरा तो वो हंस पड़ा और मेरा मन अचानक उसकी हंसी में अटक गया था, जैसे किसी शीशे पर कोई बूंद सरक आए। उन दिनों अगस्त की बारिशें कैफे की कुर्सियों को भिगो रही थीं। मुझे आज भी याद है, थोड़ा शर्मा गई थी मैं। उस दिन के बाद से मैं रवि को पहले गुस्से से और फिर ध्यान से ऑब्जर्व करने लगी थी। कब वो ध्यान प्यार में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला।
रवि के बाल कितने दिनों में बढ़ जाते हैं, उसकी फेवरेट शर्ट कौन सी है, उसकी हैंडराइटिंग कितनी ख़राब है और ड्राफ्टिंग कितनी अच्छी, सब पता था मुझे। लेकिन क्या उसे पता था मेरे बारे में कुछ भी? क्या उसे पता था कि मेरा फेवरेट कलर ब्लू था, मेरी फेवरेट बुक द अल्केमिस्ट थी और मेरी फेवरेट जगह कैफ़े की वो कुर्सी जहाँ मैंने उसको पहली बार देखा था? क्या उसे पता था कि मैं लैब में खिड़की से आती धूप में उसे देखती रहती थी? क्या उसे ये भी पता था कि मैं हूं? क्या इतनी लड़कियों में घिरा वो देख भी पाता था मुझे? अमेजिंग यार, मेरी एक दोस्त शालिनी मुझसे कहती। उसे देख के ना हैरानी होती है और तुझको देख के कंफ्यूजन। क्या हो गया तुझको? सच में पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने फ्रॉयड दोबारा पढ़ डाला ये जानने के लिए कि आखिर ये क्या था, मेरा पागलपन या फिर कोई होड़, या फिर मेरी थियरी कि हर बात के पीछे कोई बात होती है और हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। पता नहीं ये मेरा विश्वास था या मेरी जिद। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। रवि को दूर से ताकते कब 4 साल बीत गए पता ही नहीं चला। इस प्ले के कुछ समय बाद हम सब अलग हो जाने वाले थे और आजकल मैं बूंद बूंद रवि को समेट रही थी। अगले दिन रिहर्सल के लिए हम रेडी थे, लेकिन रवि नहीं आया। सबको रवि का इंतजार था। मेरे इंतजार को भी बहाना मिल गया। ये रोज का नियम था। रोज राकेश कहते, ऑलवेज लेट यार, अगर ये इतना अच्छा एक्टर नहीं होता ना तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। और रोज रवि रिहर्सल रूम में घुसते हुए हंसता, तो मानते हो ना कि आई एम ब्रिलियंट ऑन स्टेज। हर बार रवि आते ही माहौल में कुछ यूं हंसी छलका देता कि कोई भी उससे ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाता। लेकिन उस दिन इंतजार की हद ही हो गई। हर आहट पर मुझे लगता कि रवि आ गया, लेकिन वो नहीं आया। मेरा दिल वहां बैठे बैठे अचानक इतना भारी हो गया कि मैं वहां से उठ गई। बाहर निकल ही रही थी कि राकेश का फोन बजा। ओह गॉड, उसने कहा तो मेरा ध्यान गया। गाइस वी नीड टू रश, राकेश ने फोन रखते हुए कहा। रवि का एक्सीडेंट हो गया यार, ही इज इन द ICU। रास्ते भर मेरा दिल इतनी जोर से धमधमा रहा था कि मुझे किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। दीदी हम पहुंच गए, मेरा ड्राइवर राजू कह रहा था। हम सब लोग मेरी गाड़ी में खचाखच भरे थे। पापा को फोन करो, बोलो डॉक्टर श्रीवास्तव से जल्दी बात करें, मैंने गाड़ी से उतरते हुए राजू से कहा। डॉक्टर श्रीवास्तव कानपुर के एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट थे और पापा के बहुत अच्छे दोस्त। रवि ICU में था। मैं उसके कमरे में खड़ी थरथरा रही थी। हालत देखो, पूरा पट्टियों से जकड़ा हुआ है। राकेश ने कहा, यार शंकर, तुमने रवि के पेरेंट्स को कॉल कर दिया? शंकर रवि का रूममेट था। नहीं यार, हिज पेरेंट्स आर नो मोर, शंकर ने कहा। तो मैं सन्न रह गई। मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। रवि की मस्ती और उसका यूं अकेला होना, क्या उसकी मस्ती दिखावा थी? क्या उसके बड़बोलेपन में चुप्पी छिपी थी? आई ओके रमा, शंकर ने मुझसे पूछा। हाँ आई एम फाइन, कहते हुए मैंने खुद को संभाला। तुम लोग जाओ, मैं डॉक्टर श्रीवास्तव का वेट करती हूँ, शंकर और राकेश कहते रहे। हम रुकते हैं ना यार, लेकिन मैंने जिद करके उनको भेज दिया। उन लोगों के जाने के बाद मैं रवि को ताकती रही, बिना किसी के जाने, बिना रवि के भी जाने। बार बार मेरा मन उसकी हालत पर घबराता रहा। बार बार मैं सोचती रही कि शायद मैं फिर कभी रवि को इतनी करीब से नहीं देख पाऊंगी। उस रात मैं घर नहीं गई, वहीं हॉस्पिटल में बैठी रही। मेरी हिचकियां बंधती रहीं। रवि मेरे सामने था और कितना बेखबर। सुबह होते होते उसे थोड़ा होश आने लगा था। रवि, मैंने हौले से कहा तो उसने धीरे से आंखें खोली। रमा, वो मुझे पहचान कर मुस्कुराया। उसकी आंखों में मुझे देखकर हैरानी नहीं, भरोसा था। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने हैरान होकर उसे देखा तो उसकी आंखें फिर बंद थीं।
मैंने आवाज दी लेकिन वो फिर बेहोशी की नींद सो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं उसका हाथ अपने हाथ में लिए एकटक देखती रही। मैं उस एहसास को समेट रही थी। क्या रवि भी महसूस कर सकता था मुझे? दिन बीत रहे थे, दोस्त आ रहे थे और मैं वहीं बंधी बैठी थी। रवि होश और बेहोशी के बीच झूलता रहा और मैं वहां बैठी उससे अपने मन की हर बात कहती रही, कभी मन में कभी जबानी। मुझे देखो ना रवि, देखो मैं यहां तुम्हारे पास हूं। देखो, आई लव यू। देखो, आई हेट इट व्हेन यू टॉक टू पायल। क्या वो सुन पाता था मुझे? रवि जैसे दूर भी था और पास भी, जैसे होश में भी था और बेहोश भी। 2 दिन बाद रवि को होश आया और उसके साथ ही जैसे मुझे भी। शंकर, राकेश, प्ले की पूरी कास्ट, हमारे क्लासमेट्स, सबका तांता बंध गया। जैसे जैसे वो लोग कमरे में आ रहे थे वैसे वैसे मैं खुद में दोबारा सिमट रही थी। हमने प्ले ही कैंसिल कर दिया यार, तेरे बिना क्या मजा आता, राकेश और बाकी कास्ट रवि को कह रहे थे। हाँ यार, करना ही पड़ेगा, रवि ने बहुत संजीदगी से कहा। अब तुमको मेरे जैसा अच्छा एक्टर कहाँ मिलेगा? और तुम्हें लगता है रमा को झेलना आसान है? फिलॉसफी वाली मैडम के साथ रोमांस की एक्टिंग, ये मेरा ही जिगरा है भाई लोग। रवि दर्द और पट्टियों के बावजूद अब खुलकर हंस रहा था। उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि मैं भी वहीं बैठी थी, बल्कि उसकी निगाहें मुझ पर ही टिकी थीं, जैसे देखना चाहता हो कि मेरे चेहरे का अब क्या रंग आएगा। लेकिन 2 दिन पहले वाली रमा अब मेरे अंदर पूरी तरह से मट चुकी थी, इसलिए मैं भी रवि के बेफिक्र अंदाज में ही हंस दी। शुक्र करो कि मेरे पास बॉयफ्रेंड्स की टोली नहीं है, नहीं तो तुम्हारी तरह मेरा भी फोन रिहर्सल के बीच में बार बार बजता और मैं भी किसी डेट पे जाते हुए गिर के हॉस्पिटल में होती। लेकिन अगर तुम मेरे साथ डेट पे होती तो मैं खुद गिर के भी तुमको बचा लेता। रवि अब फिर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में अब की बार कुछ था जो पहले नहीं था, कुछ गहरा। सच था या मेरे मन की खुशफहमी? मैं अस्पताल से घर आई, लेकिन अपना मन वहीं अस्पताल में छोड़ आई थी। बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी न नींद थी न भूख। रवि का चेहरा, उसकी तकलीफ, उसका यूं हॉस्पिटल में मेरे होने को मान लेना, लेकिन क्यों, क्या था वो सब? मेरे कमरे में धूप ढलती रही और मैं वहीं कोने में बैठी इन पिछले दिनों को सहेजती रही। शाम को मैं फिर हॉस्पिटल जाने के लिए उठी तो अचानक ही मेरा हाथ उस गुलाबी सलवार कमीज की तरफ बढ़ गया जो इतने वक्त से लाया हुआ था। मैंने धीरे से उसे निकाला। आज मैं घिसी पिटी जीन्स नहीं पहनना चाहती थी। मैंने सूट पहना, बालों को कानों के पीछे समेटा और तैयार होकर खुद को शीशे में देखा। मेरे चेहरे पर नया रंग था जो सिर्फ सूट का नहीं था। मैं खुद को देखकर हैरान थी। क्या रवि भी मुझे देखकर हैरान हो जाएगा? मैं गाड़ी में बैठी और राजू को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलने को कहा। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मुझे रवि से मिलने की जल्दी भी थी और सूट पहनकर अटपटाहट भी। गाड़ी हॉस्पिटल के कंपाउंड में रुकी और मैं रवि के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन बाहर ही बैठे राकेश ने मुझे देखते ही आवाज दे दी। आज तो गजब हो गया, साहिबा सूट में, हाँ? उसने कहा तो बाकी दोस्त भी टांग खींचने लगे मेरी। पता है ना प्ले कैंसिल हो गया है और तू अभी तक कैरेक्टर में घूम रही है। स्टॉप इट यू ऑल, मैंने हंसकर कहा और धम धम करते दिल को लिए रवि के कमरे में चली आई। नर्स रवि का बिस्तर ऊंचा कर रही थी। थोड़ा और ऊंचा प्लीज, मैं बैठना चाहता हूं, रवि ने कहते हुए नजर घुमाई। मुझे देखते ही वो कहते कहते रुक गया। मैंने इंतजार किया था कि रवि कभी मुझको देखे, लेकिन जब उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही कमरे के बाहर से आती एक आवाज ने मुझे जगा दिया। ओह माय गॉड रवि, लुक एट यू। ये पायल थी जो अभी तक शहर के बाहर गई हुई थी। उसने दौड़कर रवि के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। मैं देखना चाहती थी रवि को, पढ़ना चाहती थी उसके चेहरे को, सुनना चाहती थी उसका पायल को जवाब, लेकिन मैं कमरे से निकल आई। सब मुझे आवाज दे रहे थे लेकिन मैं नहीं रुकी। घर में अपने कमरे में पहुंचकर ही मैंने वो सब कुछ बह जाने दिया जो मेरी आंखों में भरा था। क्या सोच लिया था मैंने कि सब कुछ अचानक बदल जाएगा? कितनी पागल थी मैं।
उस दिन के बाद से मैं हॉस्पिटल नहीं गई। मैंने उससे सुना कि रवि धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मैंने सुना कि पायल रवि से मिलने आती जाती रहती है। मैंने सुना कि पायल और रवि का ब्रेकअप हो गया है। मैंने सुना कि रवि ने दोस्तों को फिलॉसफी वाली मैडम यानी मुझ पर फिर कोई नया मजाक सुनाया है। मैंने सुना कि रवि ठीक होकर हॉस्पिटल से घर आ गया है। 4 साल से जिस मन को मैंने बांधा हुआ था उसमें इस बीच दरारें आ गई थीं। लेकिन किसी के कानों तक मेरे मन की आवाज़ न पहुंचे, इसलिए मैंने खुद पर पहरा लगा लिया था। मुझे जल्दी थी कॉलेज के ख़त्म होने की। मैं थी पर कहाँ मुझे खुद नहीं पता था। उस दिन बरसात होने लगी थी। कैफ़े की कुर्सियाँ भीग रही थीं और मैं चाय पीकर निकल रही थी। अचानक एक मोटरसाइकिल मेरे पास आकर रुकी। रवि था। इतने दिनों बाद अपने सामने उसे देखकर मैं जैसे बुत बन गई थी। क्या बारिश में भीगने का इरादा है? रवि हंसकर बोला, अगर है तो आओ, मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे पास था भी क्या कहने को। हमारे बीच कभी कुछ था भी तो नहीं। जो था बस मेरा दिल ही तो था। रवि मेरे जवाब का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब मैंने कुछ नहीं कहा तो बोला, 4 साल से मेरे आसपास घूम रही हो रमा, कभी एक कदम आगे भी तो बढ़ाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यू नो आई एम टायर्ड। मैं तुमसे दूर भागते भागते थक गया हूँ। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? आई नो, मैं जानता हूँ। 4 साल से जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, पर डरता हूँ। तुम्हारी तस्वीर उन तमाम लोगों में देखनी चाहिए। हर बार कोई नया चेहरा जहन में बिठाना चाहा। हार गया तो अब सामने हूं। एक ही सांस में सब कुछ कह गया था रवि। बारिश में खड़े हुए हम दोनों ही भीग रहे थे। अचानक उसने मेरे कंधों को अपने हाथों में थाम लिया। अचानक प्ले की लाइंस दोबारा गूंज गईं। बोलो, बोलो कि तुम प्यार करती हो मुझसे। रवि की आवाज़ मेरे कानों को सहला रही थी। वो मेरे इतना करीब था कि मैं उसके दिल की धड़कन को धमधमाते हुए सुन सकती थी। उसके बारिश से भीगे हुए चेहरे की ठंडक को महसूस कर सकती थी। मैं उसके गीले बालों को सहलाना चाहती थी। उसकी गहरी आंखों में खुद को भिगो देना चाहती थी। मेरा गला आज फिर भर्रा गया था। हाँ, बहुत प्यार है तुमसे। अगर तुम ये सोचते हो कि बाकी बातों से मुझको फर्क पड़ता है तो ये सोचना तुम्हारी भूल है। न हम स्टेज पर थे, न ये नाटक था, लेकिन हमारी लव स्टोरी का पहला एक्ट पूरा हो गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।